फनी, क्यूट एंड नेवर से डाई एटीट्यूड वाला अमेजिंग क्रिकेटर। विराट कोहली का फैन होना क्या मुझे रोहित शर्मा से नफरत करने पे मजबूर करता है? क्या हक बनता है पाकिस्तानियों का कोहली को चोकली या स्लोली बुलाने का? 60 overs should feel like hell. Let's give them hell. ये आइकॉनिक लाइंस थी जिनको सुनने के बाद और उस मैच की जीत के बाद मैं सही मायने में विराट कोहली की फैन बन गई थी। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हाँ, मैं उदास हूं और आई एम श्योर कि आप भी उदास होंगे। पिछले कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, जो बॉर्डर पर हो रहा है, उसकी वजह से हमारा ध्यान क्रिकेट से जरूर हट गया था। आईपीएल भी बंद हो गया था, सस्पेंड हो गया था एंड क्रिकेट जस्ट टुक अ बैक बर्नर, अ बैक सीट। तो हम लोग सोच नहीं पा रहे थे उसके बारे में इतना। लेकिन पहले खबर आती है रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की, और फिर आज इतनी बड़ी न्यूज कि विराट कोहली जो अनाउंस कर रहे थे, रूमर्स चल रहे थे, बातें चल रही थी कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की रिक्वेस्ट तो करी है, चिट्ठी लिखी है बीसीसीआई को, लेकिन उन्हें मनाया जा रहा है कि किसी तरीके से कम इंग्लैंड टूर तक वो साथ दें। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ली, उन्होंने डिले नहीं किया और अनाउंसमेंट हो चुका है कि ही इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आई वंडर कि आप मेरे साथ अग्री करेंगे या नहीं कि शायद वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के ना सिर्फ सबसे अच्छे टेस्ट कैप्टन थे, पर कहीं ना कहीं सबसे अच्छे खिलाड़ी भी थे। ये मैं कह रही हूं एक तेंदुलकर फैन। मैं जानती हूं कि सब लोग ये सोचते होंगे कि तेंदुलकर जो है वो, इनफैक्ट उनके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सबने टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत नाम कमाया है, लेकिन शायद विराट कोहली का एक एज जो इन सब के ऊपर था, जो मुझे लगता है, वो था उनका अग्रेसिव नेचर और उनका हार्ट ऑन द स्लीव स्टाइल, जिससे उसी स्टाइल से जब उन्होंने कैप्टनसी की थी तो वो जो लॉर्ड्स का टेस्ट हम जीते थे, उसी के बाद मैं सही मायने में उनकी फैन बनी थी। क्योंकि उससे पहले तक, इवन आफ्टर सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट, मैं तो हमेशा, इवन अभी भी, अपने आप को तेंदुलकर का फैन ही बताती हूं। लेकिन मैं यहां पर आज आपके सामने विराट कोहली की अचीवमेंट्स की बात करने नहीं आई हूं, जो कि ऑब्वियसली करनी तो होंगी ही, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट अचीवर। लेकिन मेरा मोटो शायद कुछ और है। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं उस फैन वॉर पर जो इंडिया में आईपीएल के दौरान और इवन आफ्टर भी आईपीएल फैंस के बीच में बिटवीन प्लेयर्स चलती है, जो शायद एक क्रिकेट स्पिरिट के अगेंस्ट है। क्योंकि क्रिकेट इज नॉट अबाउट लविंग द क्रिकेटर, इट्स अबाउट लविंग द टीम, और वो शायद हम लोग भूल गए हैं। लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में आती हूं। पहले जरा विराट कोहली के ऊपर कुछ पंक्तियां, कुछ बातें तो जरूर कर लूं। विराट कोहली द ग्रेट क्रिकेटर, कहां से शुरू करें? सबसे अच्छा जो टेस्ट पीरियड चल रहा था उनके कैप्टनसी के अंदर, जिसमें उन्होंने 2017 एंड 2018 के वर्ल्ड 11, आईसीसी वर्ल्ड 11 के कैप्टनसी का अवार्ड भी उन्हें मिला, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड उन्हें मिला, एंड ही वॉज जस्ट सो गुड। वो इंडियन टीम जो बाहर के देशों में जाकर मुश्किल से जीतती थी, स्पेशली टेस्ट मैच में, क्योंकि आफ्टर ऑल इंग्लैंड की ड्यूक बॉल और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एसडी बॉल, उनके साथ ना खेल पाने का एक्सपीरियंस, उन्हें पढ़ना पाने का एक्सपीरियंस, उन्हें इनएक्सपीरियंस आई वुड से, उनसे बीट हो जाना, और वो पेस फैक्ट्री जो इन दोनों ही टीम्स के पास थी, उनके सामने घुटने टेक देना या बहुत मुश्किल से रह पाना, ये एक ऐसी चीज थी जो इंडियन टीम में प्रेवलेंट थी। लेकिन विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर ये चीज चेंज हुई, और वो नेवर से डाई एटीट्यूड जो दिखा हमें उस लॉर्ड्स के टेस्ट में, उसके बाद इस टीम ने जिस तरह के झंडे गाड़े, WTC में फाइनल पर आई, BGT में ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये सारी चीजें अचीव हुई विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर। हाँ, बाद में रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर भी हमने एक WTC फाइनल खेला, BGT सीरीज भी जीती। और हाँ, आई एम श्योर कि आप ये कहेंगे कि BGT सीरीज जो थी उसमें तो विराट कोहली पूरी सीरीज में थे भी नहीं, लेकिन वो स्पिरिट उन्होंने दिला दी थी इस टीम के अंदर,
जिसके बलबूते पर ही टीम वो सीरीज भी जीत पाई। आफ्टर दैट 36 ऑल आउट वाला लॉस। इंग्लैंड में सीरीज जीतने वाले तो वो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, फर्स्ट एशियन कैप्टन भी थे, एंड नॉट टू मेंशन द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 7 डबल सेंचुरीज, फर्स्ट एशियन बैटर, फर्स्ट इंडियन बैटर टू डू दैट। इस तरह के अचीवमेंट्स, इस तरह के अवार्ड्स, इस तरह के कूडोज उन्होंने अपने नाम लिखवाए तो हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं नंबर 18 द नॉटी बॉय, नंबर 18 द चाइल्डिश, फनी, क्यूट एंड नेवर से डाई एटीट्यूड वाला अमेजिंग क्रिकेटर। और यही एटीट्यूड उन्होंने जो हमारी टीम में इनकलकेट किया, आज की डेट में हमारी टेस्ट टीम उसी की वजह से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पा रही है। आई एम श्योर आप शायद कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे पिछले बीजीटी के बारे में और उस सीरीज की हार के बारे में जो न्यूजीलैंड के हाथों हमने घर पर ही खाई थी, लेकिन शायद वही कारण था और वही कारण बना रोहित और विराट की रिटायरमेंट का। विराट और रोहित दोनों शायद जान गए थे कि अब टेस्ट में उनमें वो बात नहीं रही जो एक जमाने में रहती थी। एंड वी ऑल नो हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी कमाल की है। वी हैव अ नंबर ऑफ बैटर्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर वेटिंग टू गेट इनटू द स्क्वाड, और शायद उन्हीं को मौका देने के लिए, उन्हीं को ग्रूम करने के लिए ये डिसीजन रोहित शर्मा ने भी लिया और विराट कोहली ने भी लिया। विराट कोहली ने शायद अपने वो 5th सम की बॉल, बाहर जाती हुई बॉल जिस पर वो बार बार आउट हो रहे थे, उस कमी को ओवरकम ना कर पाने की वजह से डिसाइड करा कि अब शायद टेस्ट क्रिकेट में उनकी वो बात नहीं रही है, और इसीलिए ही डिसाइडेड टू, इन द फेवर ऑफ द टीम, इन द फेवर ऑफ द कंट्री, रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। सो हियर्स माय सैल्यूट टू द ग्रेट मैन। बहुत अमेजिंग इनिंग्स और बहुत अमेजिंग क्रिकेट एक्सपीरियंस देने के लिए हम फैंस को। आज मैं एज अ फैन बहुत दुखी हूं। मैं नंबर 18 की फैन हूं। नंबर 18 मेरा खुद का लकी नंबर है, मेरा बर्थ डेट है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मैं विराट के उस नेचर की फैन हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वैसी ही हूं जो अपने अंदर के बच्चे को नहीं भूली, अपने अंदर के चाइल्ड को अभी तक नहीं भूली, उसी की तरह चुलबुली, उसी की तरह मस्ती मजाक और लाइफ की हर प्रॉब्लम को हेड ऑन लेने का मेरा भी अंदाज है। लेकिन यहां पर मैं आ जाती हूं उसी बात पर जो मैं आपसे आज करना चाहती हूं। विराट कोहली का फैन होना क्या मुझे रोहित शर्मा से नफरत करने पे मजबूर करता है या किसी भी और प्लेयर से? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो रोहित शर्मा से शायद उतना ही प्यार करती हूं, उतना ही उनको एडमायर करती हूं जितना मैं कोहली को करती हूं, बल्कि किसी भी और प्लेयर को मैं क्रिकेट से ज्यादा प्यार करती हूं। मैं आईपीएल से एज अ होल प्यार करती हूं। हाँ, मैं अपने आप को आरसीबीएन बोलती हूं, मुझे आरसीबी की टीम पसंद है, लेकिन मैं आईपीएल देखना छोड़ नहीं देती जब आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती, या मैं किसी और टीम की हार की कामना भी नहीं करती। बस अपना फेवरेट चूज कर लेती हूँ और देखती हूँ मैच को, उसे एंजॉय करती हूँ। और मुझे लगता है कि यही एटीट्यूड होना चाहिए हम सब में, लेकिन वो है नहीं। हम अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को पकड़कर ऐसा बैठ जाते हैं कि उसके बाद दूसरा प्लेयर, चाहे वो हमारी कंट्री का ही क्यों ना हो, फाड़ में जाए, और फ्रेंचाइजी भी चाहे वो हमारे प्लेयर की ही क्यों ना हो, फाड़ में जाए। जैसे आजकल रोहित शर्मा के फैंस मुंबई इंडियंस के लिए फील करते हैं। बल्कि हद तो तब हो जाती है जब हम अपने नॉन फेवरेट प्लेयर को या राइवल प्लेयर को नाम बुलाने शुरू कर देते हैं उल्टे सीधे। जैसे रोहित शर्मा को वड़ा पाव कह के बुलाना, या कोहली को स्लोली या चोकली कहकर बुलाना। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब ये नाम दूसरे हमारे राइवल देश के लोग पकड़कर प्लेयर्स को उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं। क्या हक बनता है पाकिस्तानियों का कोहली को चोकली या स्लोली बुलाने का? क्या कोहली ने किसी भी इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ स्लोली खेला था? क्या वो भूल गए उनकी मार जो उन्हें टाइम एंड अगेन पड़ती रही है, एंड वेरी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ी थी? क्या ये सच नहीं है कि कोहली का बेस्ट शॉट एवर, शॉट ऑफ द सेंचुरी, उन्हीं की टीम के हारिस राव के अगेंस्ट आया था? इनफैक्ट उस इनिंग्स को तो कोहली ने अपनी फेवरेट, अपनी बेस्ट T20 इनिंग्स कहा था, क्योंकि वो उनको लगता था उसका मैग्नीट्यूड उस गेम का इतना था। शॉट लगने पर वो WCA की कमेंट्री का शॉट ऑफ द एम्परर डायलॉग हम सबको याद आता है। सो मेरा मैसेज बस यही है कि अगर हम इस तरह से अपने फेवरेट प्लेयर्स चूज कर लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे प्लेयर्स को गिराने लग जाते हैं, तो इससे नुकसान हमारा ही होता है, क्योंकि राइवल देश के लोग भी उस नाम को पकड़कर मजाक उड़ाने लगते हैं हमारे प्लेयर्स का।
तो जो ये गलती है मैं चाहती हूं कि अब ना हो आगे आने वाले समय में। अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट और T20 से रिटायर कर चुके हैं, अब बस ओडीआई खेलने वाले हैं, और ओडीआई भी हमें मालूम है कि आज के जमाने में बहुत कम होते हैं। तो जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जो नए प्लेयर्स अपना धाक जमाएंगे इस क्रिकेटिंग अरीना में, जैसे जायसवाल, जैसे अभिषेक, जैसे तिलक वर्मा, ऐसे प्लेयर्स जो आकर हमें इंप्रेस करेंगे, अपनी रिकॉर्ड्स बनाएंगे, नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे, इंडिया की टीम को और बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। इन लोगों को हमें चीयर करना है, ना कि इन्हें क्रिटिसाइज करना है, इनकी कमियां ढूंढनी है, बिना बात की कमियां निकालनी है, जस्ट बिकॉज वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं। एज क्रिकेटिंग फैंस वी शुड बी फर्स्ट इंडियन क्रिकेट फैन, इंडियन टीम फैंस, एंड देन वी शुड गो टू अ फ्रेंचाइजी और इवन अ प्लेयर। ट्विटर पर जब मैं ये सारी फैन वॉर्स देखती हूं तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे जाकर जायसवाल फैन क्लब अभिषेक शर्मा के फैन क्लब से लड़ाई वैसे ना करे जैसे आज की डेट में आरसीबी फैन क्लब, मुंबई इंडियंस फैन क्लब, या रोहित शर्मा फैन क्लब, विराट कोहली के फैन क्लब, या इवन सीएसके एंड धोनी के फैन क्लब के साथ करते हैं। एक दूसरे को पुट डाउन करना, प्लेयर्स को पुट डाउन करना, यहां तक कि उनकी फैमिलीज को पुट डाउन करना, मुझे उससे सख्त एतराज है। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें सब एक ही बात कहते हैं, एकता की बात कहते हैं। एज इंडियंस वी शुड यूनाइट। तो फिर यहां पर भी ये मैसेज लागू होता है, ये बात यहां पर भी लागू होती है। एज इंडियंस वी शुड यूनाइट, वी शुड नॉट डिवाइड आवरसेल्व्स। किसी भी और गेम में ऐसा नहीं होता है। अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो वहां पर लोग फ्रेंचाइजीज के फैन होते हैं। मेरा खुद का बेटा लिवरपूल का फैन है, जबकि वो रोनाल्डो का फैन है जिसने कभी लिवरपूल के लिए खेला भी नहीं है। तो फिर आईपीएल जो दुनिया की बेस्ट क्रिकेटिंग लीग है, इसके बलबूते पर हमें डिविजन्स नहीं बल्कि और प्यार करना सीखना चाहिए। सो आई होप कि मेरा ये मैसेज आप सब तक पहुंच रहा होगा। जो फैन वॉर्स करते हैं, जो अपने क्रिकेटिंग आइडल को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि दूसरे क्रिकेटर्स को अपनी ही टीम के पुट डाउन करते हैं, कंपेयर करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से या कुछ भी बातें सुनाकर इधर उधर का जैसा भी होता है उनका भी मोरल डाउन करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दिल से पूछेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग विराट कोहली ने सहन करी है इतने टाइम से, स्पेशली रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद भी, उसी की वजह से कहीं उन्होंने अपना डिसीजन फर्म ना कर लिया हो कि टेस्ट क्रिकेट से वो अब रिटायर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब रोहित शर्मा नहीं जाएंगे लेकिन विराट कोहली जाएंगे इंग्लैंड, और रोहित शर्मा के फैंस को यह पसंद नहीं आ रहा था। क्या आपकी ट्रोलिंग की वजह से कहीं क्रिकेटर्स ऐसी गलती तो नहीं कर देते या ऐसा डिसीजन तो नहीं ले लेते जो इंडिया के लिए गलत साबित हो? ये आप सोचिए, और सोचने के बाद जरूर इस चीज पर अमल कीजिए। फैन वॉर्स आर नॉट द थिंग, फैन वॉर्स आर नॉट राइट, उन्हें नहीं करना चाहिए। हम क्रिकेट के फैन हैं, हम क्रिकेटिंग टीम के फैन हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर के, बिकॉज क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, इट्स नॉट इंडिविजुअल स्पोर्ट। So I hope that I have been able to give my message to you guys. I hope you have enjoyed this video. मेरा ये वीडियो सिर्फ विराट कोहली के लिए एक ट्रिब्यूट था, उन्हें सल्यूट करने के लिए और इस मैसेज को पहुंचाने के लिए आप तक जो मैं कहना चाहती थी अबाउट फैन वॉर्स। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो सो प्लीज इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और ऐसे क्रिकेट से जुड़े और भी बहुत सारे वीडियोस, हर टॉपिक के वीडियोस, हर फ्लेवर के वीडियोस आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।